तो प्रभु जी बहुत ही स्कॉलरली पर्सनैलिटी हैं, और विशेषकर प्रभु जी को बहुत बड़ा नैक है संस्कृत श्लोकास रिसाइट करने का। बहुत ही रियलिश करते हैं, आप अभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अभी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब आपके मोबाइल फ़ोन एक बार निकालिए और इसको क्या करिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट पे। सो अगले 1 घंटे तक किसी का फ़ोन ना बजे, प्लीज़ इंश्योर करिए। और बहुत ही अटेंटिवली आप प्रभु जी से सुनिए, और क्लास के बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली प्रभु जी को अप्रोच कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हॉल खाली करने के लिए बुलाया था मुझे, इससे मेरे नाम अनाउंस पर खाली हो गया। आई नो इतना तो इंटेलिजेंस दिया भगवान ने। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बोले बोले। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। निदाई निदाई और सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। ओके अब एक एक शब्द को ध्यान रखे बोलना पड़ेगा ऑनलाइन। एनीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। लॉ में एक क्लॉज है, पुलिस जब भी अरेस्ट करती है बोलते हैं कि आपके अपने अधिकार है, लेकिन जो भी आप बोलोगे आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। आपके खिलाफ विरुद्ध बोले तो समझ में नहीं आया शायद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणां परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मैं बाहर से आया हूँ स्वागत तो आप लोग कर रहे हो मेरा, फिर भी सबका हार्दिक स्वागत है इस विशेष सायंकालीन कक्षा में। शनिवारी सायंकालीन है ना, आज सैटरडे है ना, समटाइम्स यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। सो शनिवारी सायंकालीन कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने गौरव पूर्णिमा महोत्सव मनाया था। कितने लोग थे यहाँ पर कल? हो जाए रात को रुक गए थे क्या? तो ये बहुत ही विख्यात उत्सव है। बाहरी दुनिया में इसको होली बोलते हैं, HOLI, लेकिन हमारे लिए HOLY है। होली दिव्य है क्योंकि हमारा नव वर्ष है, वैष्णव का नव वर्ष है, प्रारंभ हो रहा है। गौराब्द, कौन सा गौराब्द चल रहा है ये? 539 वाह। 1486 ईस्वी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। प्रकट हुए थे नादिया जिले में, नवदीप मायापुर में प्रकट हुए थे। तो उनको बताया जाता गोल्डन अवतार। सोचिए कोई व्यक्ति 7 फुट 2 इंच कद का है और स्वर्णिम रंग का है और लंबे लंबे बाल है। ऐसा व्यक्ति वैसे तो बोलेगा, वैसे आप हरे कृष्ण बोल दोगे, बस उस साइड से कोई बोलेगा हरे कृष्ण बोला, अपने आप बोलोगे डर से, लेकिन उनको देख के लोग प्रेम से बोलते थे, क्योंकि उनको देखते ही उपदेशामृत ग्रंथ में बताया गया कि उत्तम अधिकारी व्यक्ति वो है, अर्थात परम भगवान को उत्तम श्रेणी का भक्त वो है जिसको देखते ही व्यक्ति हरे कृष्णा का उच्चारण कर सकता है। तो इसलिए हम भक्तों को शायद उत्साह प्रोत्साहन दिया जाता है कि बाहर जाते हो तो अच्छे से तिलक धारण करके जाना चाहिए। कुछ नहीं तो बोलेंगे। आज ग्वालियर स्टेशन में कुछ भक्त लोग प्रसाद देने आए थे, मुझे रास्ते में आ रहा था तो उन्होंने उसके अंदर ही प्रणाम वणाम सब कर लिया और माला पहनाया और हरे कृष्णा 3-4 बार बोला, प्रसाद लीजिए बोला। तो जाने के बाद लोग स्वाभाविकता से बगल में जो व्यक्ति बैठा था वो पूछने लगा कि आपका इस्कॉन का मंदिर है क्या ग्वालियर में करके। तो जब भक्त लोग तिलक धारण करते हैं, जब भक्त लोग अलग वेशभूषा पहनते हैं, तब बाहर वाले पूछते हैं कि हरे कृष्णा के बारे में, इस्कॉन के बारे में। सोचिए भगवान स्वयं आएंगे तो कैसे होगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, स्वयं के भक्ति योग को उन्होंने सिखाया। उनको गोल्डन अवतार बोलते हैं। सोचिए स्वर्णिम रंग का, गोल्डन वोल्केनो बोलते हैं, स्वर्णिम ज्वालामुखी, क्योंकि 48 साल की आयु, 48 वर्ष इस धरातल पे थे। पहले 24 वर्ष उनके जीवन में आदि लीला कहलाती है। आदि लीला में उन्होंने नवदीप में बिताया था। पहले बहुत बढ़िया पंडित थे, संस्कृत श्लोक बहुत बोलते थे, वाद प्रतिवाद वितंड सब में एक्सपर्ट थे। अर्थात अपना पॉइंट बताते थे, उसको खुद काटते थे, फिर उसको खुद काटते थे। आगे वाला व्यक्ति तो पक्का परेशान हो गया ना फिर। और लोगों को सिखाते भी थे। सिखाते कैसे थे? हरिनाम के माध्यम से व्याकरण सिखाते थे। प्रत्येक संस्कृत धातु को भगवान के नाम से जोड़ते थे। भक्ति का मतलब है, कृष्ण भक्ति का अर्थ है कि सब कुछ ऋषि के ना, ऋषिकेश सेवनम, जो भी उपलब्ध है आपके पास उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। आपके हाथ में मोबाइल है, उसको मंदिर में यूज करना, जैसे आप कर रहे हो। नहीं करो, दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ मत करना, फिर आपका व्यूज कम हो जाएंगे। तो आप अगर पत्रकार है तो अपना लेख लिखिए भगवान के लिए। तो कृष्ण भावनामृत इज वेरी सिंपल। इट इज सिंपल फॉर द सिंपल, लेकिन वी आर सिंफुल, वी आर नॉट सिंपल, तो हमें दिक्कत होती है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन जय सचित सुत होइल सई बलराम होइल निताय दीनो हिनो जत छिलो हरि नामे उद्धार तार साक्षी जगाय मदाय।
क्योंकि साधारण समय में बताया जाता है कि सत्ययुग में देव और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे, और त्रेता युग में जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह दूसरे लोक में थे और देवता स्वर्गलोक में। त्रेता युग में रावण थे लंका में, राम जी कहां थे? अयोध्या में। द्वापर युग में पांडव और कौरव एक ही परिवार में आ गए, लेकिन कलयुग में देव और असुर सबके अंदर है। आप सब जानते होंगे, या शायद आप, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ देवता है इसलिए आप जानते नहीं होंगे कि कुछ लोगों के अंदर असुर भी हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोल दिया करते थे कि आध्यात्मिक आधुनिक भौतिक जगत में सब कुछ है, सबकी आवश्यकता है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, मात्र कृष्ण भावनामृत की कमी है, बाकी सब कुछ है। इसलिए भक्ति तीर्थ स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि सबके अंदर एक कुत्ता है, दो कुत्ते हैं वैसे, एक अच्छा एक बुरा। अब किसको खाना खिलाना चाहते हो आपके ऊपर है, खाना तो खिलाओगे, किसको खाना खिलाना चाहते हो आपके ऊपर है। जितना अधिक अच्छा कुत्ता बोलना नहीं चाहिए ना, कुकुर, श्वान, कैनिस फेमिलियरिस उसको जूलॉजिकल नेम है कुत्ते का, सबके अंदर है। जैसे डॉग फाइट होता है, डॉग रेस होता है, बाबा इतना ऐश्वर्य मत बढ़ाओ, ओके 1 hour इज ओके, प्लीज डोंट किल मी। सो फार पिछले 3 घंटे में मुझे प्रेम से मार डाला है यहाँ के भक्तों ने, इतने अधिक हॉस्पिटैलिटी, दे टेकन सो मच केयर ऑफ मी, वेरी 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 ग्रेटफुल आप सबका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा इस प्रकार है कि पूर्व युग में असुरों का वध करते थे परम भगवान, लेकिन आप देख सकते हैं वहां पर वो लीला है, उस तरफ जगह मदाय की लीला, लास्ट पिक्चर है पीछे, वहां पर 2 शराबी कबाबी सब थे, सारे गलत काम करते थे, शराबी कबाबी स्त्री लंपट सब थे, लेकिन उनसे नित्यानंद प्रभु ने बताया, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिखा, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करिए, कृष्ण का नाम का कीर्तन करिए। सिर्फ इतना बोलने के लिए मदाय स्मैश दी लिकर का पॉट, उसको क्या बोलते हैं, कड़ाई था उसे, कड़ाई में हंडी में शराब था, पी तो रहे थे, उसके बाद उसको मटकी फोड़ दी उनके माथे पे। दूसरे ने उनको रोका, साधु के ऊपर वार मत करो करके, लेकिन जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, चक्र चक्र बोलने लगे। चक्र मतलब सुदर्शन, सुदर्शन मतलब समस्त जगत में सर्वशक्तिशाली आयुध है, शस्त्र है, अस्त्र है, वैसे दूर से भेजते हैं तो उसको अस्त्र बोलते हैं। तो अभी तक शक्तिशाली पहुंची वहां पे, डिफर्ड लाइव आता है ना, इंटरनेट पे डिफर्ड लाइव आता है, अचानक वहां पे शक्तिशाली शब्द सुनाए हुए। इज इट ऑडिबल नो? यू गाइस हैव टू से, नॉट दिस ऑडिबल। सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। महाज्वाला सबसे सर्वशक्तिमान है, ये वही चक्र है जो बिल्कुल गिरिराज के ऊपर से सब काट रहा था, वज्रपात या जो भी हो रहा था सबको काट रहा था। चक्र परम भगवान का अपना निज अस्त्र है। तो भेदने वाले, तब नित्यानंद प्रभु ने अनुरोध किया उनसे, आप प्लीज ऐसा मत करिए, इस युग में आपके अंदर आपका मुख्य ध्येय है लोगों के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका वध करना है, ऐसा नहीं कि असुरों का वध करना है। असुरों का वध करना तो असुर ही असुर मिलेंगे सब में। कलयुग में क्या, छन्नी को गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सुई छन्नी को बोलते हैं। कलो दोष नहीं दे राजन, सब में दोष ही दोष है, कष्ट ही कष्ट है, क्लेश है क्लेश है, समस्याएं समस्याएं। तो इस परिस्थिति में किसका कौन बचा सकता है? इसलिए बताया कि आप
पतित पावन हेतु तव अवतार, मोह सम पतित प्रभु ना पाए प्यार। एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का कलयुग में। अपनी कमियों को हृदय से खुलासा करना चाहिए भगवान के सामने। आप और भगवान के बीच कोई नहीं है। और योग साधना करनी है। योग साधना क्या है? ऐसे अक्सर हमने देखा मंदिर में लोग ऐसे पद्मासन में बैठते, आंख बंद करके भगवान के सामने ऐसे बैठते हैं। कहां लिखा है बाबा? भगवान का दर्शन करने है, आंख बंद कर देते हो। मेरे साथ अनुभव ही हुआ था नागपुर मंदिर में कई साल पहले। एक माता जी आए थे, उस समय दर्शन लेट हो गया था, वो तो पट लगा हुआ था। मैंने बताया माता जी 10 मिनट रुक जाए, दर्शन खुल जाएगा। कोई बात नहीं, भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों आए? आप बताए मंदिर क्यों आए? मंदिर क्यों आते हैं? शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया था इसका। कोई बता सकता? हाथ ऊपर करिए, बताए मंदिर आने का क्या लाभ है? भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों आते हैं? मालूम नहीं तो काय को आ रहे हो? प्रसाद मत लिए। बोलिए। यू आर ऑल कन्वर्ट्स, वी डोंट वांट टू टॉक टू कन्वर्ट्स। हाँ, क्या है? शांति मिलती है। वो किसी ने बहुत बुद्धिमान उत्तर दिया, दर्शन करने के लिए आए करके मंदिर में। वो तो है ही, दर्शन करने के लिए शांति मिलती है। और क्या? पॉजिटिविटी। वेरी गुड। साधु संघ। वेरी गुड। श्रीला प्रभुपाद ने उपदेशामृत ग्रंथ में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा ये मंदिर निर्मित किए जा रहे हैं, इसलिए विशेषतः भक्तों के साथ 6 प्रकार के प्रीति लक्षणों का आदान प्रदान करने के लिए। ददादि प्रतिकृति, एक दूसरे को भेंट देना, भेंट पाना, गुह्यमाख्याति पृच्छति, हृदय का खुलासा करना, उनसे प्रश्न करना, जिज्ञासा करना उनके आध्यात्मिक श्रेय के बारे में, और भुंगते भोजे दे छे, एक दूसरे को प्रसाद खिलाना। यहां अभी तो गोविंदास आया नहीं ना? आ गया ना? ओके। गोविंदास नहीं है, फुल मिल नहीं है, ठीक है, चलिए इतना तो चल जाएगा, खिलाने के लिए इतना काफी है। तो ये इन प्रकार के आदान प्रदान के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ। और क्या कारण है मंदिर क्यों आते हैं? शिलब, यस प्रो, भगवान श्री। अच्छा, वही तो दर्शन बोला बेचारे ने पीछे बैठ के। ये कंठी माला, धोती कुर्ता के तिलक वालों के आंसर देना ही नहीं चाहिए। नए लोगों से पूछ रहा हूं। और आप जो दे रहे हैं प्रभुपाद के आंसर नहीं दे रहे हैं, आप अपना आंसर दे रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या बताया? आप बोलो। प्रभुपाद ने कहा जैसे कि सब पेटी है, उसमें डाक डालोगे तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन डाक की पेटी में डालोगे तो पहुंचेगा। भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर में आके भगवान से जब प्रार्थना करोगे, मंदिर के भगवान की सेवा करोगे, अर्चन पूजन करोगे, तो उसका विशेष ध्येय है। नहीं तो पानी काहे को पीते हो? वाटर वेपर पूरी जगह है ना, वहीं से ले लो। मोबाइल सेट की क्या जरूरत है? सिग्नल्स वहीं बह रहे हैं, वहीं से बात कर लो। तो ये इस प्रकार से भगवान तक पहुंचने का डायरेक्ट तरीका है। कलिकाल में परम भगवान विग्रह के रूप में और नाम के रूप में, कलिकाल है नामा रूपे कृष्ण अवतार, नामा होते होय सर्व जगत निस्तार। नाम के माध्यम से सबका उद्धार होता है, क्योंकि हर कोई मंदिर तक नहीं आता। What did it say was the Bhopal population? 25 lakhs, 35 lakhs, 20। मैं पूछ रहा हूं करके कम तो नहीं कर रहा हूं। 20 lakhs, 20 लाख, 2 मिलियन। यहां पे 200 भी नहीं है क्या? 200 तो होना चाहिए। फिर भी कितना? 200 हुए तो कितना हुआ? 0.1%। वो भी सिर्फ यूथ की बात हो रही है। मतलब हम लोग अपने आप मंदिर नहीं आएंगे, अपने आप लोग मंदिर नहीं आएंगे कलयुग में, क्योंकि लोगों में मंदा सुमंदा मत हो, मंदा भाग्य के ऊपर। जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अपने आप लोग मंदिर नहीं आएंगे। यहां तक कि पाठशालाओं में, सरकारी पाठशाला में टीचर को घर जाके बच्चों को घसीट के लाना पड़ता है। तो मंदिर के क्या कहना? मंदिर का क्या कहना? हम लोग अपने आप लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि कृष्ण प्रेम रसास्वादन और हरि नाम संकीर्तन प्रचार, इन दोनों उद्देश्य से महाप्रभु प्रकट हुए थे। उनके आने के बाह्य कारण है, आंतरिक कारण और है, वो फिर कभी बताएंगे। बाह्य कारण उनके प्रमुख ये 2 हैं। कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करना है। कृष्ण प्रेम का रसास्वादन क्यों करना है? अब इस पे पहुंचते मुद्दे पे। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण।
साधारण व्यक्ति मंदिर तक नहीं आएगा, इसलिए मंदिर उनके पास पहुंचेगा, भक्त उनके पास पहुंचेंगे और भक्त कीर्तन करने जाएंगे, आप सब उनके साथ जाएंगे तो आप उनके पास जाएंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं इतना सारा आप सब कर रहे हो फिर भी लोग भक्ति में जुड़ क्यों नहीं रहे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो, इसलिए क्योंकि आप सब प्रचार नहीं कर रहे हो। आप सब खुश हो अपने आप, मैं आ रहा हूं, मुझे दर्शन मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, शांति मिल रही है, प्रसाद मिल रहा है, बस मैं स्वर्ग जाऊंगा, बाकी सब सड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं इकलौता माली हूं, मैं कितना फूल तोड़ सकता हूं अकेले में। कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए परम भगवान कृष्ण को ही आना पड़ा, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बता दी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ। लेकिन करेंगे कैसे? वो दिखाने के लिए भक्त के रूप में आना जरूरी था। और सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे सब में से समुन्नत भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की देह कांति और उनके भाव को अपनाते हुए कृष्ण स्वयं आ गए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और क्यों प्रकट हुए? अवतीर्णे गौरचंद्रे वितीर्णे प्रेम सागरे, कृष्ण के प्रेम को बांटने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि कलयुग में सब भगवान को भूल चुके हैं, जीवन के लक्ष्य को भूल चुके हैं, तो उनको याद दिलाना आवश्यक था। इसकी जरूरत ही क्या है? भक्ति की क्या आवश्यकता है? बताइए, आप सब बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, भक्ति क्यों करनी है? करनी भी है, अगर करनी है तो क्यों कर रहे हैं? तिलक वाले, कंठी माले वाले हाथ नीचे रखें। क्यों करनी है? भक्ति करनी है पहले, सबसे पहले। कितने लोगों को लगता है भगवान की भक्ति करनी है? कुछ इतने होशियार है कि मंदिर के अंदर बैठ के भी इतने हिम्मत है उनको, हाथ नहीं उठा रहे हैं। भक्ति नहीं करनी है। कितने लोग करना है, लगता है कि भक्ति नहीं करनी है? सब पड़ोस की तरफ देखते हुए। तो इसलिए बताया जाता है कि आप सब नवयुवक हैं। नवयुवक क्यों बोल रहे हैं? पता है आपको? नवयुवक हैं, कुछ समय बाद मेरे तरह हो जाओगे। मैं भी एक समय आपकी तरह युवक था। यू आर नाउ युवक, लेटर ऑन यू विल बिकम ओल्ड लाइक मी। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 18, 20, 21, 18 years old, 21 years old, 22 years old। कौन सा यंग हो? हैप्पी बर्थडे बोल के मोमबत्ती काहे को बुझाते हैं? कभी सोचा? गया, उतने साल गए। तो अब जबकि आपके पास यूथ है, यूथ मतलब युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? एक आदमी था, उसको विशेष उपलब्धि मिली एक द्वीप में, टापू में राजा बनने का। आपने सुना होगा ये स्टोरी, दोबारा बताऊंगा, कुछ जाता नहीं है। इतने ऐड इतने बार सुनते हो, सुन लो। तो उसको चांस मिला था कि वो राजा बन जाए। 1 साल बस, किंग फॉर 1 year। और उसके बाद उसको बहिष्कृत किया जाता था। उसके पहले जितने भी लोग आए थे सबके यही हाल था। 1 साल का राजा, जैसे शादी होती है ना, 1 दिन का राजा प्रोपत बोलते थे। तो 1 साल का राजा, 1 साल का राजा, उसके बाद उसको जंगल में भेजा जाता था। तो हंसते हुए आते हैं लोग, रोता हुआ जाएगा। लेकिन ये आदमी जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट था। जब वो राजा था 1 साल का, उसने क्या किया, 1 साल में जंगल जो कि बगल में था, जंगल को उसने मंगल कर दिया। जितना भी पेड़ पौधे सब है उसका सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था करी। किला बनाया, मंदिर बनाया, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, डॉक्टर्स भी बिठा दिए, प्रहरी बिठा दिए, मंदिर भी बनवा दिया, फार्म्स बना दिया, फ्रूट फ्लावर्स सबकी व्यवस्था कर दी, ग्रेन्स की भी व्यवस्था कर दी, सब बढ़िया कर दिया, जल स्रोत भी बना दिया। 1 साल के बाद सब रोते हुए जाते थे, वो हंसता हुआ गया। और वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं, बस बुद्धिमान था।
व्हाट इज द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी? अब आपके यस प्रो, सॉरी, हाँ हाँ, असली एंजॉयमेंट आपको चाहिए, परमानेंट एंजॉयमेंट आपको चाहिए। आप सोचिए एक सेकंड के लिए, आपके कमरे के अंदर बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, 40 50 60 साल के लिए, और बोला जाता है कि आपको सबसे बढ़िया सारा भोजन मिलेगा, जो आपको सबसे प्रिय, जो उस व्यक्ति के साथ आपको समय बिताना, वो व्यक्ति भी मिलेगा या मिलेगी। लेकिन बाहर आओगे तो सर फोड़ दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति जाएगा उस कमरे के अंदर? हमारा हाल यह है कि हम जा रहे हैं बोलते हुए। तो ये सिचुएशन है हमारे भौतिक जगत की। दिस प्लेस इज नॉट फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन। इस परिस्थिति में अब जबकि युवावस्था में है आप सब, इसका सदुपयोग करते हुए प्रिपेयर फॉर अ गुड फ्यूचर, जैसे उस व्यक्ति ने किया। बाद में रोते हुए जाने के बजाय प्रिपेयर फॉर अ गुड फ्यूचर, परमानेंट फ्यूचर, उसकी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, ये सब करने के बाद पता चला कि कृष्ण नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ? ऐसा एक व्यक्ति ने पूछा था। मैं भक्ति में अभी तक हूं 25 साल में, मतलब भक्ति की विधि में हूं, भले भक्त हो कि नहीं पता नहीं, भक्ति की विधि में अभी भी लगा हूं 25 साल से, इसलिए क्योंकि मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी। ये स्टोरी ये है, एक व्यक्ति साधु महात्मा के पास गया था, इनका नाम श्याम कुंड था। तो उनके पास गए तो उनसे पूछा कि आप ले हरे कृष्णा वाले सुबह सुबह उठ जाते हैं 3:30 4 बजे, हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, तिलक लगाते हैं, मांस मच्छी तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, शराब सिगरेट तो छोड़ो, चाय कॉफी नहीं पीते हो, कोई जुआ नहीं, सट्टा नहीं, 3 पत्ता नहीं, मटका नहीं, क्या है, व्हाट इज दिस? इतना सब करोगे, करने के बाद पता चला कृष्ण है ही नहीं, आपका क्या हाल होगा? पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं तो संत महात्मा ने बताया, इंग्लिश जानते थे, तो उन्होंने बताया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीबडी हेल्थी वेल्थी एंड कृष्ण कॉन्शियस। बेंजामिन फ्रैंकलिन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तीसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया था ये, क्योंकि ऋषि मुनि ने नहीं बताया था। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीवन हेल्थी वेल्थी एंड राइज वाइस। जितने भी भक्त हैं जल्दी उठते हैं, सुबह स्नान करते हैं, बहुत बड़ी बात है, विश्वास करिए। आपको मालूम नहीं लोग कितने दिन में स्नान करते हैं। मेरे गुरुमाज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुमा बोलते थे, फ्रांस में परफ्यूम इंडस्ट्री बढ़ती है, इसी वजह से बढ़ती है, क्योंकि लोग हर हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं, 2 हफ्ते में एक बार, तो परफ्यूम लगाना ही पड़ता है ना। सोचिए एक सेकंड के लिए, कपड़ा अलमारी के अंदर रखेगा तो गंदा नहीं होता, हम पहनते तो गंदा होता। कभी सोचा है? तो गंदा कौन है, कपड़ा है कि हम? हमारा शरीर। तो इस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, स्नान करता है, होलसम ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छे से फूड लेता है, कोई जुआ नहीं खेलता, झूठ नहीं बोलता, कोई किसी भी प्रकार का मदिरापान, नशा, व्यसन, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं है, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलता, किसी भी प्रकार का अवैध मैथुन नहीं करता, इतना सब करने के बाद अगर कृष्ण नहीं भी है तो क्या नुकसान है? बढ़िया से लाइफ जिया। आप कितने दिन नाचते हो? रोज कौन नाचता है यहां? तुम नाचते हो ना रोज? नाचते हो, नाचते हो, नाचते हो, नाचते हो? इतना 53 साल वाला बुढ़ा मैं भी नाचता हूं। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वंडरफुल डाइट, वंडरफुल लाइफस्टाइल, सिंग, डांस, चैंट, डांस, फीस्ट, एट द एंड ऑफ इट कृष्ण नहीं है, ठीक है यार, क्या नुकसान है? लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम जीवन भर गलत काम करते हो, पाप कर्मों में लिप्त रहते हो, अंड शंड खाते हो, दुनिया भर की बेकार के काम करते हो, इतना सब करने के बाद पता चला कि कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हुआ ना अच्छा सौदा? अच्छा सौदा यही है, क्योंकि मैंने अभी भी देखा, थोड़ी देर आने के पहले मैं चेक कर रहा था कि
भारत में विश्वास करोगे, इंडिया इज नंबर 1 इन सुइसाइड रेट्स। आत्महत्या में नंबर 1 है इंडिया, जबकि इंडिया के लोग जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का कैसे हत्या हो सकती है? जो लोग आत्मा है जानते हैं वो शरीर की हत्या नहीं करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्त शरीरना देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। देहा देही, शरीरा शरीरी, शरीर के अंदर जो रहता है वो शरीरी है, देह के अंदर जो रहता है देही है, वो आत्मा है। हम कुछ भी बोलो लेकिन हम शरीर नहीं हैं। मेरी नाक, मेरा कंधा, मेरा सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप अपना सर नहीं हो। आपका सर है, आपकी नाक है, आपके कान है, आपकी आंखें हैं, अर्थात आप अपने शरीर से अलग हो। ये शरीर आपका है और मेरा शरीर मेरा है। इसलिए हाँ, पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं ना। कौन चला गया? आप कुछ भी बोलो, रूह बोलो, सोल बोलो, आत्मन बोलो, ब्रह्म बोलो, जीव बोलो, लेकिन शरीर तो नहीं है हम लोग। तो ये सत्य लोग जानते तक नहीं है, और उनके लिए आध्यात्मिक परिचर्चा करने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन कलयुग में सरल नहीं है, लोग मंदिर तक नहीं आते, इसलिए उससे भी सरल विधि है। कलाउ तत् हरि कीर्तनाथ, परम भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए बाहर जा सकते हैं। हर कोई गा सकता है। हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बीच में हरे कृष्णा वाले भी आते हैं। कोई भी जुड़ सकता है। महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे तो जंगली जानवर भी उनके साथ नाचते थे। वो कीर्तन करते हुए जाते थे। झारखंड के जंगल में जानवर नाचते थे। यहां नहीं है वो, पेंटिंग में देख रहा था। है, मिल गया? अरे वाह, यही है, संजोग से बोल दिया, मैं देखा नहीं था। तो झारखंड में यही हुई थी ये लीला। यहां पे देख सकते हैं डियर भी है, टाइगर भी है जो कि उसका डियर नहीं है, स्नेक भी है, पीकॉक भी है जो उसका फ्रेंड नहीं है, खरगोश भी है, सियार भी है, लोमड़ी भी है, सब है। एवरीवन इज देयर। यूनाइटेड नेशंस ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, वो सब कीर्तन कर रहे हैं। पशु पाखी जोरे पाषाण बितोरे सुनी जार गुण गाथा। I want to sing that bhajan afterwards. Get me that Emona Durmati. Emona Durmati, not Parma Karuna. I didn't say Parma Karuna. I said Emona Durmati. Just get me the bhajan. So, तो महाप्रभु की विशेष कृपा है ये। कृष्ण स्वयं अपने भक्त की देह कांति और भाव को लेते हुए कलियुग में प्रकट हुए। जैसे दीनो हीनो जता चले, सबसे दीन से दीन व्यक्ति को भी हरिनाम के माध्यम से उद्धार करने के लिए आए। जब नित्यानंद प्रभु से इन्होंने गलत व्यवहार किया, उनके माथे पर मटकी फोड़ी, बलराम जी स्वयं है वो चाहते तो भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कलयुग में उन दोनों का आने का उद्देश्य कुछ और था। अजानुलंबित भुजौ करुणावतारौ संकीर्तनै कपितरौ कनकावदातौ विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ। दिस इज नो करुणावतारौ, कमलायताक्षो फर्स्ट, टू इज करुणावतारौ। ये दोनों हैं, दोनों भाई कृष्ण बलराम प्रकट हुए गौर नित्यानंद के रूप में। क्यों? पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करने के लिए। उनके ऊपर जिस मथाय ने वार किया था उसको भी क्षमा कर दी नित्यानंद प्रभु ने, और महाप्रभु को बताया कलयुग में इतने सारे पापी हैं, सबके अंदर पाप कूट कूट के भरा हुआ है, अब किस किस का वध करोगे। इसलिए चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में वर्णन आता है, अंतर असुर बदिला। महाप्रभु ने एबे नाम तीक्ष्ण खड्गे, हरिनाम रूपी तलवार से सबके अंदर के असुर को मार डाला महाप्रभु ने। लेकिन कुछ लोग उसमें से बच के पाश्चात्य देशों में भाग गए। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाया तथाए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मेरा सेनापति भक्त जाके उनको वापस ले आएगा। उसमें से एक यहां पे फोटो ले रहा था। जितने भी लोग विशेष कृपा प्राप्त हुई प्रभुपाद के आंदोलन से,
वो सब जुड़े हैं। विश्व भर में कितने देश होंगे? कम से कम 125 देशों में इस्कॉन के मंदिर है। 1100 केंद्र है इस्कॉन के। 40 रुपए के पूंजी निवेश में कौन सा एम्पायर बना आज तक? बताओ कौन सा बिजनेस बना? और इसमें से एक चवन्नी व्यक्ति को नहीं जाता, सब संस्था को जाती है, सब कृष्ण को जाता है। इस्कॉन इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया। सर्वत्र इस्कॉन अपना टैक्स क्लियरली पे करता है, बैलेंस शीट सबमिट करता है, बहुत क्लियर है। तो हमें यह समझने वाली बात है कि कई सारे व्यक्ति जो है आज जुड़ रहे हैं इस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि द प्रोसेस इज सिंपल, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। मस्त है, क्या प्रॉब्लम है? खाओ पियो ऐश करो, बस यही है, यही कर रहे हैं हम लोग। असली ऐश हम जानते हैं। लोगों को मैं भक्ति में क्यों हूं, अब वो जानना चाहते हैं 25 साल से? नहीं जानना चाहते। इंडिया में एक खासियत है, हाँ बोलते हैं। इसलिए क्योंकि मैं बिंदास रहना चाहता हूं, मैं मस्तीखोर हूं। आत्मा का लक्षण आनंदमय अभ्यासात। लेकिन बाहर की दुनिया में लोग जानते नहीं कि कैसे सुखी रहना है। ढंग से खाना भी नहीं खाते, एक हाथ से एप्पल, दूसरे हाथ से स्टीयरिंग और कान में मोबाइल। आजकल हैंड्स फ्री आ गया और बज रहा है हेवी मेटल, टन 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 बज रहा है। उससे कौन सा मन शांत होगा? हफ्ते में एक दिन मंदिर आके पूरा फाइल डिलीट कर दोगे, बाकी पूरे दिन क्या करोगे? एक हफ्ता क्या करोगे? तो ये विधि है सरलता से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार करा विश्व भर में। और विश्व भर में क्योंकि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि श्रील प्रभुपाद को उन्होंने ध्येय देना चाहा। श्रील प्रभुपाद की इस वजह से आज असंख्य लोग जुड़ रहे हैं। आप जैसे तरुण नवयुवक कई जगह जुड़ रहे हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ इंडिया में जुड़ रहे हैं। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज के प्रमुख शिष्य हैं महोत्साह प्रभु, विश्व के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। कहां करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन? अटलांटा। अटलांटा कहां पड़ता है? कहां? झुमरी तले आ क्या बोले? हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? बोलना नहीं चाहिए, माता जी लोग नहीं है ना, माता जी लोग हैं इसलिए बोलना नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय बोल के क्या कर रहे हैं? भारत भूमि तो मनुष्य जन्म होयल जार जन्म सार्थक कर परोपकार। पहले खुद का भी उद्धार करें, फिर दूसरों का भी उद्धार करें। भारतीय पैदा होने का क्या मतलब है? कोई लाभ ही नहीं है। इतने सारे बाहर की दुनिया में लोग कर रहे हैं। इस्कॉन के बाहर भी लोग प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे प्रचार नहीं कर रहे हो। जब अच्छी चीज मालूम होते हुए भी, पता है इसको क्या बोलते हैं? जब सत्य आपको मालूम है और सत्य बाहर नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है? हिंसा। इसको बोलते हैं वायलेंस। टेररिज्म का मतलब नहीं कि आप दाढ़ी बढ़ा के मोबाइल के बदले क्या बोलते हैं, पेजर से बम उड़ाओ या हाथ से मोबाइल AK-47 लेके घूमो, वो नहीं। टेररिज्म का मतलब है आप सत्य जानते हैं, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ क्या जानते हो, फिर भी लोगों को नहीं बता रहे हो। मुझे जो आनंद मिल रहा है मैं मस्त हूं, बाकी लोग बाढ़ में जाए। इसी को बोलते हैं टेररिज्म, वायलेंस। मैं अपना नंबर नहीं बना रहा हूं, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है। नॉट प्रीचिंग इज वायलेंस। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही किया। कृष्ण वर्णम, रंग उनका गौर वर्ण है, त्विषा अकृष्णम। लेकिन वो शब्द बोल रहे थे, मृदंग है, मृदंग भी गायब हो गया, बजाओ मेरे साथ, मेरे बाप दोहराओ। कृष्णा 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 है। कृष्णा 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 है। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां।
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्णा 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 हे। थैंक यू। तो महाप्रभु इस प्रकार गाते हुए चले थे, बैठ के बहुत बढ़िया वेदांता कोर्स या फिलॉसफी नहीं किया उन्होंने, सबसे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया। रास्ते में एक धोबी मिल गया था, उसको स्पर्श कर लिया, वो पागल हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे 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 बोलने लगा। तो उसकी पत्नी डर गई, अजी सुनते हो क्या हो गया? तो उन्होंने उनको छुआ तो उसको भी संक्रमण हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। फिर पूरा परिवार पागल हो गया। फिर ओझा को बुलाया, झाड़ लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पागल हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे पूरे गांव के गांव परिवर्तित हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे। इस प्रकार बताया गया कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। शरणागति सिखाया, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने बता तो दिया, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, करना कैसे और कोई जानता नहीं था, तो खुद आए बताने के लिए। पंचतत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप में आए थे, स्वयं दिखाने के लिए। निज भक्ति योगम कैसे करना है करके सिखाया उन्होंने, और उस वजह से असंख्य लोग भक्ति में जुड़े, सरल तरीके से भगवान के बारे में जान रहे हैं। आज भी सुवर्ण युग चल रहा है, गोल्डन एज चल रहा है। नहीं तो इतने पढ़े लिखे लोग यहां क्यों आएंगे? शनिवार को शाम को हुआ मंदिर में आ रहे हो, ये कोई उम्र है? शर्म नहीं आती? मां बाप की सेवा करो टीवी के सामने। मतलब अमेरिका जाके कमा सकते हो अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्मी में भर्ती होके उस देश के लिए लड़ सकते हो जिसका बॉर्डर कहां है आपको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं। इंडियन पाकिस्तानी को मारता है, पाकिस्तानी इंडियन को मारता है। प्रभुपाद बोलते इंडियन पाकिस्तान का ध्यान करते हुए मरता है, अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो जाता है। पाकिस्तानी इंडियन के ऊपर ध्यान लगाते हुए मरता है, अगले जन्म में पाकिस्तानी इंडियन बन जाता है। तो कौन सा है? हम शरीर हैं, हम भौम्य इज्जती ही। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को किसी देश का नहीं मानता, सारा जहां हमारा। हम आत्मा हैं, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। मां बाप बेटे सबको करनी चाहिए। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं मंदिर आके। बहुत बड़े सौभाग्यशाली आप लोग। इस उम्र में भी आपको थोड़ी बहुत रुचि आई है, मतलब करोड़ों जन्मों की सुकृति है आपके अंदर। आप जानते नहीं आप कितने सौभाग्यशाली हो। लेकिन आपके अंदर सौभाग्य भी नहीं है तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि हमारे अंदर भी वो सौभाग्य भर देते हैं। जैसे जानवरों के अंदर अगर भर सकते हैं कृपा, तो हमारे अंदर नहीं भरेंगे? हाँ या ना? डाउट है अभी भी? हाँ। तो दिस इज द गोल्डन अवतार फॉर द डार्क एज। डार्क एज क्यों? अभी आपको पता है भारत में, अभी भी देख रहा हूं मैं, 10 से लेकर 75 साल की उम्र तक, 10 सोचना, 10 से लेकर 75 साल की उम्र तक 16 करोड़ लोग, हम लोग 16 माला की बात करते हैं, 16 करोड़ लोग शराबी हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना? इंडिया इज नंबर 1 इन बीफ प्रोडक्शन, इंडिया इज नंबर 1 इन सुसाइड रेट्स, इंडिया इज नंबर 1 इन अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज। बट इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ। आप सबने ग्रंथ पढ़ा नहीं तो यहां से उठा लीजिए, पर मुझे भक्ति का समय गुरुमान ने बुक लिखा है, मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। यूथ पैदा होकर क्या फायदा इंडिया में? जिम्मेदारी लो थोड़ा। ये तो मनुष्य नहीं कहलाओगे, भारतीय नहीं कहलाओगे। पुरुष स्त्री तो बात की बात है, आत्मा है हम, कोई भी हो।
प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी। डार्क एज को डार्क रहने मत दीजिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय। परम भगवान आए हैं हमें समझाने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौर राधा वल्लभ, इसलिए महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण को जान सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध यही है, आई वॉज टोल्ड टू फिनिश एट 8:30, तो आप सबसे अनुरोध यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएं, क्योंकि गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, जिसमें से पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में है, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में है। अगर गीता को एक बक्सा मान लें तो निचला हिस्सा कर्मयोग है, ऊपरी हिस्सा ज्ञान योग है। बीच के 7 से लेकर 12वें अध्याय भक्ति योग के बारे में है। कोई भी अनमोल चीज को अंदर सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार 18 अध्याय के बीच में से 7 से 12वें अध्याय भक्ति योग बीच में सुरक्षित है। और बक्से के ऊपर 2 रत्न हैं, 1865 और 1866। भगवान ने गीता सारी बताने के बाद 45, 46 और 27 और 48वें श्लोक में बता रहे हैं, विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया अर्जुन, सब कुछ बता दिया मैंने। अभी तुम्हें जो चाहो तुम वो कर सकते हो। सन 2006 में एक बार यूथ क्लास हुआ था दिल्ली में, प्रभु जी भक्ति का स्वामी महाराज आए थे। उन्होंने क्लास में हमसे पूछा था, स्वेच्छा की सीमा क्या है, बता सकते हैं? हमारे पास स्वेच्छा है, बता सकते हैं हमारे पास स्वेच्छा है? डू वी हैव फ्री विल? यस और नो? अगर है तो कितना है? हमारे स्वेच्छा की सीमा क्या है बताइए, बोले। So that is my question. What is the extent of our independence? No, can we even transfer it? We cannot. We try, we manipulate, but end of it, do all experiments succeed? सामान्य वाली बात है कि क्या भगवान का शरण ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बस। भगवान का शरण लोगे तो भगवान के नियमों के अनुसार चलोगे, भगवान के शरण नहीं लोगे तो माया के नियमों के अनुसार चलोगे। चलना तो किसी के अंडर ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं सरेंडर अनटू मी, सर अंडर टू मी, सरेंडर। समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ। 1865 वाला श्लोक यही है, मन माना भव मत भक्तो, मत बोलिए, मन माना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसी में। मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा प्रणाम करो, भगवान बोल रहे हैं। मनमाना बोल रहे हैं, मनमाना नहीं बोल रहे हैं, मनमाना। और भगवान इतनी स्वेच्छा दे रहे हैं, मेरा भक्त बनो या ना बनो तुम्हारे ऊपर है। इस मौके को आप नवयुवक प्लीज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, अब यूज करो। भगवान की भक्ति करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लाभ है, तो क्यों ना करो बाबा। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। जिह्वा जली गया? मान लीजिए कि आपने 10 मिनट कीर्तन किया जम के हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सच बताए, हाथ ऊपर कर, कितने लोग अच्छा लगेगा? तो जो चीज करने से अच्छा लगता है और उसमें कोई नुकसान नहीं है, जस्ट डू इट। की नहीं की वो होगा नहीं की, ये की करना है। यू हैव टू चैंट द होली नेम। एक भजन हम गाएंगे, क्यों हमें भक्ति करना है, इसका आंसर है। इसका अनुवाद भी चाहिए था मुझे, नीचे होगा ना। पता नहीं कैसे फॉलो करोगे, कौन फॉलो करेगा? ये भजन है एमोनो धुरमती, अपने अपने मोबाइल्स में ढूंढे, एमोनो धुरमती।
प्रभु हे मन दुर्मति संसार ভিতরে পড়িয়াছি আমি तव निज जन कोन महाजने पाठाइया दिले तुमी मेरी भ्रष्ट मति मुझे इस लोक में लाई, बजाते रहो, मेरी भ्रष्ट मति इस दुनिया में मुझे लाई हे प्रभु, लेकिन आपके किसी शुद्ध और उन्नत भक्तों ने मुझे इस विशेष परिस्थिति में से, विकट परिस्थिति में से निकाल दिया। दया करी मोरे पतिता देखिया कहिलो आमारे गिया ओहे दीनो जान শুনো ভালো কথা উল্লাসিত হবে হিয়া উল্লাসিত হবে হিয়া मुझे इतना पतित देखते हुए उन्होंने मेरे ऊपर दया किया और मेरे पास आकर बोले, हे दीन आत्मा, दीन जन, तुम इस अच्छे समाचार को सुनो, तुम्हारे हृदय को ये खुश कर देगा। तुम्हारे तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे आवता तुम्हें न कोट दिन न जाने करिले ना भव पार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नवदीप में हम सब पे उद्धार के लिए। उन्होंने पूर्ण सुरक्षा के साथ हम सब त्रस्त आत्माओं को इस भौतिक भव सागर को पार करने में सक्षम बना दिया। वेदेरे प्रतिज्ञा रखिबारा तारे रुक्मवर्णा विप्रसुता महाप्रभु नामे नदिया माताए महाप्रभु नामे नदिया माताए संगे भाई अवधूता संगे भाई अवधूता श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, नंद के पुत्र हैं, उन्होंने समस्त जगत का उद्धार कर लिया, उसको बचा ही लिया, मुक्त रूप से अपने ही दिव्य नाम का वितरण करते, दिव्य नामों का वितरण करते हुए आप भी जाइए और अपना उद्धार प्राप्त कर लीजिए, अपनी मुक्ति प्राप्त कर लीजिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के
সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথা তোমার চরণ তলে। ভক্তি বিনোদা কান্দিয়া কান্দিয়া अपना काहिनी बोले। नंदा सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान। नंदा सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नामे करी दान। तारिलो जगत तुम्हें आ जाएया। लोह निज परित्राण। लोह निज परित्राण। एमन दुर्मति संसार भितरे पड़ियाती नो आमी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल तगोरा हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल तगोरा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitagara Hari Bol. Nitagara Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitagara Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nidai, Nidai, Sitaram, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान के, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद के, आप सब के निदान निदाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। शो खत्म भाई लोग। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी का पूरे हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देख सकते हैं रात के 9 बजे भी प्रभु जी का उत्साह ऐसे है जैसे अभी सवेरा चढ़ा है तो समझ सकते हैं प्रभु जी कितना उत्साह है और हमें प्रभु जी ने इतना उत्साह प्रदान किया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसी तरह आते रहें और हमें उत्साह प्रदान करते रहें। और प्रभु जी ने बहुत ही एक्सटेंसिवली भगवद गीता से कई सारे श्लोक कोट किए। तो ये भगवद गीता यथारूप यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिनके पास भी नहीं है आज बहुत अच्छा अवसर है, तो प्रभु जी के हाथों से आप ये भगवद गीता यथारूप ग्रहण करिए। प्रभु जी ऑटोग्राफ देंगे और उनके कर द्वारा आप ये आशीर्वाद के रूप में आज भगवद गीता लेके जाइए। सो दिस इज द, ऐसा मत बोले यार, जो लेने वाले थे नहीं लेंगे फिर। और प्रभु जी ने बताया था ये यूथ के लिए भारतीय